नमस्ते, मैं चंद्रभूषण। आज मैं आपके सामने एक बुक का रिव्यू करने जा रहा हूँ और उस बुक का नाम है डिसअपियरिंग डेमोक्रेसी, डिसमेंटलिंग ऑफ अ नेशन बाय अभय शुक्ला। आप इस किताब को देखिए एक बार। मैं आपको अभय शुक्ला के बारे में बता दूं, ये फॉर्मर रिटायर्ड सिविल सर्विसेज ऑफिसर हैं जो आईएएस रहे हैं और मीन्स इनको एक वास्ट एक्सपीरियंस है। ये हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं और जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो मैं आपसे डेफिनेटली कह रहा हूं कि आपको यह पता चलेगा कि बीते 10 साल में जो है भारत का जो बेसिकली जो डेमोक्रेटिक इंस्टिंक्ट है, चाहे वो इसको डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हो या हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है या जुडिशरी का दूसरा पार्ट है या हमारा ईडी है, सीबीआई है, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट है, कई सारे मुद्दों पे अभय शुक्ला ने अपनी बात लिखी है। और जब आप पढ़ेंगे तो आप लिटरली समझेंगे कि किस तरीके से जो है पिछले 10 साल में जो है हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो कैसे खत्म होते जा रहा है। और उन्होंने एक बात जो मीन्स उन्होंने लिखा कि पिछले 75 साल में हमने जितना भी सोशल हार्मोनी बनाया है या भारत ने जितना भी ग्रोथ किया, चाहे वो डिबेट के बारे में हो, चाहे कोई गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकता था, या जो हमारे देश में जितने इंस्टीट्यूशंस थे उसकी अपनी आज़ादी थी, मीन्स इन्होंने लिखा कि सब जो है यमुना में जो फ्लश हो गया है इस्चरिशिया कोली के रूप में, जिस तरह इस्चरिशिया कोली होता है। कहने का मतलब कि हमने जितनी भी मेहनत करके पिछले 75 साल में गेन किया था वो सब का सब बर्बाद होने को है। मीन्स कई सारे लेखों का ये मीन्स कलेक्शन है। और मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूँ ये अभय शुक्ला की किताब। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी पाएंगे कि आपको डर लगने लग जाएगा कि मीन्स 2024 का इलेक्शन कितना क्रूशियल है, ये कितना इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी बात को रखें और हर हाल में नरेंद्र मोदी सरकार को हम हराएं। मैं आपको कुछ ही बताता हूं। यहां पे पेज नंबर 40 में अभय शुक्ला एक बात कहते हैं कि टाइम इज फास्ट रनिंग आउट, स्पीक अप और बी साइलेंट फॉर एवर। समय बहुत तेजी से निकलता जा रहा है, या तो आप बोल ही लीजिए, आपको जो चीज गलत लगता है उसके बारे में बोल लीजिए, नहीं तो हमेशा के लिए फिर जो है आप चुप रह जाइए। फिर उन्होंने राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का भी वर्णन किया और वो बताते हैं कि किस तरीके से हजारों करोड़ रुपए मीन्स राहुल गांधी को पप्पू घोषित करने के लिए खर्च किए गए। और अभय शुक्ला वहां लिखते हैं कि ये सब इसलिए किया गया ताकि लोग इस बात पे ध्यान न दें कि नरेंद्र मोदी क्या करते हैं। नरेंद्र मोदी जो 2 लाख का चश्मा पहनते हैं, जो 1 लाख का पेन रखते हैं, 10 लाख का सूट पहन लेते हैं, आपका ध्यान इस पे नहीं जाए, इसलिए राहुल गांधी को जो है पप्पू पप्पू कह के पुकारा गया ताकि जो है लोगों का ध्यान हमें इसका भटका रहे। और भी मीन्स कई सारा इसमें चीज है जो कि बहुत। फिर उन्होंने कहा कि कैसे लगभग 13 लाख करोड़ का जो है लोन है वो एनपीए हो गया है पिछले 10 साल में। 13 लाख करोड़ का लोन एनपीए हो गया है। और इसमें वो बताते हैं कि किस तरीके से 2018-19 में जो है 2,54,000 करोड़ का लगभग जो है लोन माफ किया गया था। फिर इस तरीके से वो डेटा देते हैं, फिर एक साल का वो डेटा देते हैं जिसमें 1,54,000 करोड़ लगभग लोन माफ है। कहने का यह मतलब है कि कोविड के टाइम में जब सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से ये कहा कि आप जो है जो लोग मर गए हैं उनके परिवार को 4 लाख दे दीजिए, एक बिगर अमाउंट दीजिए, तो भारत सरकार उस टाइम कहने लगी हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहाँ से देंगे। और आखिर में वो 50,000 रुपए में मीन्स ये हुए, राजी हुए। तो कहने का मतलब कि आपको जो जिसके परिवार में कोई कोविड से मर गया है उसको देने के लिए 50,000 नहीं है। आप जब अमेरिका के बारे में जब पता करेंगे कोविड के टाइम का, तो कोई भी अगर परिवार है, मान लिया अगर पति पत्नी और 2 बच्चे हैं, तो उनको 9,23,000 रुपया, दैट्स 9,23,000 रुपीज उनको दिए गए ताकि अगर आपके पास ये पैसा है तो आप इसे दूसरा काम कर सको। और इसका असर देखने को भी मिला। जो टोटल उन्होंने रिलीफ पैकेज जो लगभग $5 ट्रिलियन का दिया, लोगों ने अपने पुराने लोन चुका दिए, लोगों ने सेकेंड हैंड कार खरीद ली क्योंकि उनके पास पैसा आ गया था। और कुछ लोग का तो ये करना था कि हम जॉब करते हुए ये सब काम नहीं कर सकते थे, जो काम जो है हम कोविड में रह के जो गवर्नमेंट का जो बेनिफिट्स है उसी कारण मिला। तो मीन्स बहुत किताब जो है आपको कई सारी चीज़ों से ले जाता है और मीन्स आपको पढ़ना चाहिए ये किताब जो है। मैं इसको जरूर रिकमेंड करूंगा ये किताब पढ़ने के लिए। यहाँ पे एक बात ये लिखते हैं और मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ओसामा तेजुका ने कहा कि व्हेन ही सेज कोइंसिडेंस डजंट हैपन अ थर्ड टाइम, दिस थॉट इज क्लैरिफाइड इवन फर्दर बाय इयान फ्लेमिंग, वंस इज हैपेंस्टेंस, ट्वाइस इज कोइंसिडेंस, 3 टाइम्स इज इनेमी एक्शन। कहने का ये मतलब है कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो हिंदू मुस्लिम डिबेट है। आप देखिए, पहले था कि राम मंदिर का बात है, राम मंदिर पे बात खत्म हो जाएगा। अब क्या, तो काशी का मंदिर,
फिर कहाँ तो वो भोजपाल का मंदिर। माने नया नया एक ट्रेंड बन गया है कि जितना भी पुराना डिस्प्यूट है उसको खोद के निकाला जाए, ताकि जो अभी का जो मैटर है, जो अभी के मैटर है, जैसे कि गरीबी का मैटर हो गया, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, या उसके बाद जो दूसरी चीजें हैं, बेरोजगारी का जो बात है, मीन्स एक रिपोर्ट है वो कहता है कि भारत में जो इंजीनियर हैं वो 50% इंजीनियर जो है या 50% ग्रेजुएट जो है वो अनएम्प्लॉयबल। अरे उनको एम्प्लॉयबल बनाएगा कौन? हमारे पास वर्ल्ड के टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है नहीं, कुछ है IIT लोग, लेकिन वर्ल्ड के टॉप 100 में हमारे पास एक भी यूनिवर्सिटी नहीं। उसमें रिसर्च में पैसा खर्च होना चाहिए, उसके लैब्स में पैसा खर्च होना चाहिए, ताकि जो लड़के जॉब्स नौकरी करें उनको अच्छा जॉब मिले। फिर ये सब है कि क्लास 5 का बच्चा जो है वो क्लास 2 का मैथ सॉल्व नहीं कर पाता है। कहने का मतलब भारत के एजुकेशन सिस्टम में अभी बहुत लैकुना है और इसको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ताकि जो लड़के पढ़े लिखे वो या तो रोजगार पाए, नहीं तो रोजगार मीन्स क्रिएट करने की क्षमता रख सके। मेरे जितने भी लोगों से बात होता है सब लोग मुझसे कहते हैं कि सो आप ऐसा क्यों नहीं कुछ करते हैं कि जिससे आप लोगों को रोजगार दे सके। मैं आपको एक चीज बता दूं, ये कहना बहुत आसान है, मार्केट में उतरना उतना ही मुश्किल काम। अगर इतना ही आसान होता तो ये बीते 10 साल में 4 लाख MSME बंद नहीं हुए होते। 4 लाख MSME बंद हुए हैं। कहने का मतलब जाहिर सी बात है, उनके पास क्रेडिट की कमी थी, उनके पास कैश का कमी था, तभी तो वो बंद हुए। तो मैं एक बार फिर से ये किताब दिखा रहा हूं अभय शुक्ला की। मेरे जितने भी यंग फ्रेंड्स हैं, मेरा सबसे गुजारिश है कि आप ये किताब जरूर पढ़ें और आप समझें कि भारत का लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है। इतने मेहनत से जो लोकतंत्र हमने कमाया है, वाकई वो अभी खतरे में है। और आपको जो लगता है कि जो जहां भी चीज गलत हो रहा है उसके खिलाफ आप जरूर बोले। फॉर्मर IAS अभय शुक्ला हमें यही कहने की सलाह देते हैं। धन्यवाद।